अच्छा, अब हम मेडिकल कोडिंग देखते हैं। मेडिकल कोडिंग के अंदर आते हैं आईसीडी, सीपीडीज और मॉडिफायर्स। बेसिकली अभी हमने पीछे देखा था ना कि कोडिंग, हमने कहा था कि क्या होती है, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन के बाद मेडिकल कोडिंग होती है। मेडिकल कोडिंग क्या होता है? बेसिकली हमारा जब भी पेशेंट है डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर को कोई भी डिजीज बताता है। हर वो रीजन, चीफ कंप्लेंट जिसकी वजह से पेशेंट डॉक्टर के पास आया, वो उसके आईसीडीज हैं। आईसीडी होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। ठीक है, इसको डीएक्स कोड भी कहते हैं, डायग्नोस्टिक कोड भी कहते हैं। सारी बीमारी सी एंटिटीज आ जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से वो पेशेंट है डॉक्टर के पास आया। इसको क्या करती है? डब्ल्यूएचओ गवर्न करती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देखती है। हर साल अक्टूबर में ये रिवाइज होते हैं। अभी आईसीडी का 10 वर्जन हमारे पास यूज हो रहा है। 2015 तक ये इसका 9 वर्जन यूज हो रहा था, और फ्यूचर में इसका 11 वर्जन भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये चेंज होते रहते हैं इसकी वजह से। अब हमने आईसीडीज को देखा कि कोड है, अल्फा न्यूमेरिक कोड है। कम से कम 3 अल्फा न्यूमेरिक होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 7 होते हैं। एक हमने आईसीडी की एग्जांपल लिया है कि वो 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो पहला पार्ट कैटेगरी को शो करता है, दूसरा पार्ट एटियोलॉजी को, और तीसरा पार्ट जो है एक्सटेंशंस को। ये बेसिकली क्या चीजें होती हैं? वही चीज बताई हुई है कि 3 to 7 जो है अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर है, कोड हायर देन 3 कैरेक्टर ऑलवेज हैव द डेसिमल पॉइंट्स। 3 से ज्यादा होगा तो डेसिमल पॉइंट्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट अल्फाबेट होगा हमेशा, सेकंड थ्रू सेवेंथ कैरेक्टर अल्फा और न्यूमेरिक। सेवेंथ कैरेक्टर यूज टू सर्टेन चैप्टर। बताया जाएगा कि ये किस तरह के, किस मतलब सर्टेन चैप्टर का मतलब ये हुआ कि किसके मुतालिक है। इंजरीज है, स्केलेटन है, सर्जरी है, क्या है ये मतलब किस चीज की चीज है, किस मतलब बेसिकली सॉरी, यानी किस किस पार्ट के बारे में, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। सीपीटीज मतलब आईसीटी कोड का ये पार्ट्स डिफरेंट, ये देख के पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या 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 बीमारी है, किधर हुई थी, कहाँ लोकेटेड थी, ये वाली चीजें समझ आ जाती हैं। वो उन्हीं को डिटेल में बता रहे हैं। फिर हमारे पास सीपीटीज आते हैं कि तमाम ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं सीपीटीज के अंदर। करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजीज कहा जाता है, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन इसको बनाती है। और इसमें तमाम सर्जरीज, तमाम प्रोसीजर जो कि डॉक्टर करता है पेशेंट के इलाज के लिए, वो आ जाते हैं। ये भी अल्फान्यूमेरिक कोड्स होते हैं मोस्टली। जो है वो डिजिट्स में होते हैं, न्यूमेरिक्स होते हैं। कभी कभी इसमें अल्फाबेट्स भी आते हैं। हम देख रहे हैं कि डिफरेंट सीरीज बता रहे हैं हम कि हमारी जो है एवोल्यूशन मैनेजमेंट की सीरीज है, एनेस्थीसिया की, सर्जरी की, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन की। कुछ हमने सीरीज बताई है कि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक इनके कोर्स आए। हमें इन्हें मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, लेकिन ऑल्दो हमें ये पता होता है, एटलीस्ट इतना आइडिया होना चाहिए इस सीरीज में अगर आ रहा है तो डेफिनेटली क्या बीमारी हो सकती है, क्या ट्रीटमेंट किया गया। फिर हमने यहाँ पे बताया है SCPCS कोड्स लेवल और हमारे इमर्जिंग कोड, यानी अल्फान्यूमेरिक, जिसमें हमने कहा था जो अभी क्या करने हैं, अभी एग्जैक्टली उनका कोई सीपीटी कोड नहीं आया, लेकिन उनकी जगह सीएमएस ने कोई कोड दिया हुआ है। जैसे कोविड, अभी एक हतमी तौर पे उसका कोड, सीपीटी कोड नहीं आया हुआ, उसको अभी U0005 ही शो कर रहा है। अभी इसके अंदर इसका कोई सीपीटी कोड की बुक, सीपीटी की बुक में नहीं आया। सीपीटी कोड में ईएनएम कोड्स होते हैं, एवोल्यूशन मैनेजमेंट के कोड, जो सिंपल ऑफिस सिटिंग है, डॉक्टर जो है कोई सर्जरी वगैरह नहीं कर रहा, आपकी 15 मिनट्स का इनकाउंटर है, वो ईएनएम्स होते हैं। अभी हम आगे देखेंगे उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेता है, उसको चेक करता है, फिजिकल एग्जाम होता है, उसका मेडिकल डिसीजन मेकिंग केस का क्या इलाज होना चाहिए, और टाइम डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें एवोल्यूशन मैनेजमेंट के कोर्स की हमने डिटेल लिखी हुई है। न्यू पेशेंट वो होते हैं जो पहली दफा आते हैं, ये टेक्नोलॉजी बहुत यूज होती है। और न्यू पेशेंट और एस्टेब्लिश पेशेंट के अलग अलग कोड होते हैं। अगर हम गलत कोड लगा के बिल करेंगे तो ये नहीं पे होंगे। न्यू पेशेंट वो होता है जो पहली दफा आया है या गैप के बाद आया है, 3 इयर्स के गैप के। और एस्टेब्लिश पेशेंट वो होता है जो हाफ एन ऑन आता रहता है। इनके लिए ईएनएम्स के लेवल की टाइमिंग जो है फर्क होती है। न्यू पेशेंट के लिए 15-15 मिनट का गैप होता है, जबकि एस्टेब्लिश पेशेंट के लिए 10 मिनट्स का। यहाँ पे हम लेवल 2 को शो कर रहे हैं कि लेवल 2 कैसे, 15 से 29 मिनट अगर पेशेंट पे लगाएगा तो लेवल 2 है न्यू पेशेंट के लिए। अगर 30 से 44 लगाएगा तो कौन सा होगा, लेवल 3 है।
अगर 45 से 59 मिनट्स हैं तो लेवल 4 है, 60 से 74 मिनट्स हैं तो लेवल 5 है। लेवल 5 या लेवल 4 या लेवल 3 का मतलब ये हुआ कि इतना टाइम पेशेंट के ऊपर डॉक्टर ने लगाया है। अगर वो इतना टाइम लगा रहा है तो उससे ये शो हो रहा है कि उस पेशेंट की जो है सिवियरिटी ज्यादा है। समझ आइए, जितना ज्यादा पेशेंट बीमार है, जितना उसका ट्रीटमेंट लॉन्ग कर रहा है, तो उससे यही शो हो रहा है कि उसकी सिवियरिटी ज्यादा है, ज्यादा लेवल लगा हुआ है, ज्यादा चार्ज भी इसके ज्यादा होंगे। उसी तरह से स्टेब्लिश पेशेंट के लिए 10-10 मिनट्स का मैंने बताया था कि 10 to 19 है, 20 to 29 है, 30 to 39 है, 40 to 54 है। ये स्टेब्लिश पेशेंट के लिए ईएनएम्स के हमारे लेवल्स। ये सीपीटी कोड में वो ईएनएम्स थे, एवोल्यूशन मैनेजमेंट के कोड। अब हमारे पास आते हैं प्रिवेंटिव केयर के कोड। प्रिवेंशन क्या होती है? कोई भी टेस्ट, लैब टेस्ट, वैक्सीनेशन, जो कि पेशेंट बीमार नहीं था, बगैर बीमारी के आया था डॉक्टर के पास, और उसने प्रिवेंटिव केयर के लिए मीन उसने वेलनेस विजिट किए थे। वेलनेस विजिट का मतलब ये है कि साल में 1 या 2 दफा उसने चेक कराया कि उसे पता चले कि मेरी बॉडी के अंदर कोई चीजें गलत तो नहीं हो रही, मसला तो नहीं हो रहा, शुगर तो नहीं बढ़ रहा, बीपी तो नहीं बढ़ रहा, वैसे अभी नहीं बढ़ा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो मेक श्योर करेगा। हर इंश्योरेंस तकरीबन जो है वो वेलनेस विजिट्स दे रही है डॉक्टर्स को, मतलब पेशेंट को दे रही है, ऑफर कर रही है, और वो सर्विसेज ले सकते हैं साल में 1 दफा या 2 दफा, डिपेंड करता है उसके प्लान के ऊपर। अब वेलनेस विजिट्स जो है हमारे यहाँ तो बीमार होके हम जाते हैं, लेकिन वो बीमारी के बगैर भी जाते हैं। वेलनेस विजिट के लिए जो चीजें आपने प्रिवेंटिव केयर के लिए आपने जो याद रखनी है वो ये है कि प्रिवेंटिव केयर के जो कोड है वो मेडिकेयर और नॉन मेडिकेयर के लिए डिफरेंट होती है। नॉन मेडिकेयर वो तमाम इंश्योरेंसेज हैं जो कमर्शियल इंश्योरेंसेज। कमर्शियल इंश्योरेंसेज में जो हमारे प्रिवेंटिव केयर है 99 की सीरीज से स्टार्ट होते हैं, जबकि जब वो मेडिकेयर के लिए आते हैं तो वो जी कोड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हमने वाजे तौर पे लिख दिया है, ये बस याद रखने वाली ये चीज। लास्ट चीज आ रही है हमारे पास मॉडिफायर्स। मॉडिफायर के नाम से जाहिर है कि मॉडिफिकेशन करनी है, एडिशन बता रही है किसी चीज का। ये सीपीटी के अंदर एडिशन होता है, सीपीटी के साथ लगता है। ये भी अल्फा न्यूमेरिक होता है, कभी न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, कभी अल्फाबेटिकल भी हो सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मॉडिफायर 3 तरह के होते हैं। एक प्राइसिंग मॉडिफायर, नाम से जाहिर है कि प्राइस इससे फ्लक्चुएट करेगी, कम या ज्यादा होगी। पेमेंट एलिजिबल मॉडिफायर बता रहे हैं कि ये कोई प्रोसीजर कोड जो है अलग से पे किया जाएगा। और लिटरेलिटी मॉडिफायर जब जो बताता है कि कोई भी सर्विस अगर रेंडर की गई है, कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है, ट्रीटमेंट दिया गया है, तो कहाँ दिया गया है, आपके जिस्म के किस हिस्से पे, लेफ्ट या राइट हिस्से पे दिया गया है, ठीक है। अगर आपके आपके बॉडी के अंदर जो भी चीजें दो दो हैं, तो वो आपकी उसको कैटेगराइज करना जरूरी है, बताना जरूरी है कि लेफ्ट हैंड पे फ्रैक्चर था कि राइट हैंड पे फ्रैक्चर था, या लेफ्ट पैर था राइट था, नीज लेफ्ट थे राइट थे, आईज थे लेफ्ट है राइट है, कान भी इसी तरह से। तो ये चीज लिटरेलिटी को शो करती है। यहाँ हमने प्राइसिंग मॉडिफायर की एक एग्जांपल दी थी कि टेक्निकल और प्रोफेशनल कंपोनेंट अगर साथ भी होंगे तो ज्यादा ज्यादा उनकी जो होगी वो पेमेंट होगी। मतलब इनको अलग से खाली सीपीटी लिखा जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि टेक्निकल और प्रोफेशनल दोनों कंपोनेंट इकट्ठे बिल हुए थे। लेकिन अगर टेक्निकल को अलग करेंगे तो सैलरी थोड़ी जो है सीपीटी के चार्जेस होंगे, और अगर प्रोफेशनल अलग होता तब भी थोड़े हो जाएंगे। इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ कुछ और मॉडिफायर हमने लगाए हैं जो डिफरेंट चीजों को बता रहे हैं। 50 का बायोलेटरल बता रहा है, 51 का मल्टीपल बता रहा है, रिड्यूस सर्विसेज, डिस्काउंट सर्विसेज, 62, 66, 74, ये कुछ हमने मॉडिफायर लिखे हैं। इसके अलावा हजारों मॉडिफायर्स होते हैं, डिफरेंट तरह की स्पेशलिटीज के ऊपर डिफरेंट तरह के मॉडिफायर्स लिखते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं मजीद चीजों को बेहतर तरीके से, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। ये हम लोग यहीं तक ही रिव्यू करते हैं सिकंदर। ये मेरा ख्याल है काफी है। एक बिलिंग साइकिल हो गया, एक कोडिंग है, इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। अभी 2 दिन है आपके पास, स्लाइड्स हम लोगों ने प्लेस की हुई है ग्रुप के अंदर, आपको ऐड किया है मैम ने। माइक खोल दे सिकंदर। ग्रुप के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है, गूगल की जो ड्राइव जिसमें हम डेटा प्लेस करते हैं उसकी उसकी लिखी हुई है। उसके अंदर से आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, स्लाइड्स देख सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप देख लोगे। ठीक है, मैं इसको इधर ही वाइंड अप कर रही हूँ क्लास को, क्योंकि ये नफ है। फिर हम लोग मंडे को बाकी लोगों का क्विज कर लेंगे और आपको मैं क्लास ले लूंगी।
थैंक यू सो मच।